So we are discussing about the cell. What is cell? Cell is a basic structural and functional unit of life. So cell जो होता है डिवाइडेड होता है लाइक अगर हम प्लांट सेल की फंगस फंजाई या बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उनमें एक स्पेशल वॉल प्रेजेंट होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ये प्लांट फंगस और बैक्टीरियल सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये यूनिवर्सल नहीं हुई क्योंकि ये एनिमल सेल में नहीं होती है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? तो ये डेड होती है, रिजिड होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल डेड होती है, पर अगर कोई सी भी चीज डेड होती है एंड अगर वो बायोडिग्रेडेबल होती है तो वो नेचर में डीके हो जाती है, बट सेल वॉल फिर भी मेंटेन रहती है बिकॉज सेल वॉल इज मेंटेन बाय द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट। देन कम द प्रोटोप्लास्ट विच इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। प्रोटोप्लास्ट में जितनी भी चीजें कवर होंगी सब लिविंग है। इसके अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्मा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो सब में होगा, दिस इज अ यूनिवर्सल। कोई सी भी सेल उठा लो दुनिया की, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा फर्दर डिवाइडेड होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर। जो लिक्विड पार्ट है, जो मैट्रिक्स पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, वो है साइटोप्लाज्म। तो सारा सेल का जो काम है, जो भी आप सेल का काम सोच सकते हो, सब यहाँ पर हो रहा है। सारी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है और ये कंप्लीटली लिक्विड पार्ट नहीं है, ये सेमी फ्लूइड है क्योंकि इसके अंदर सामान भी रखे हुए हैं, बहुत सारे सामान है। जैसे क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल ऑर्गेनली है एंड साइटोसोल है। साइटोसोल तो आपका लिक्विड पार्ट ही होगा कि जो लिक्विड पार्ट है जो इसको लिक्विडिटी दे रहा है वो तो साइटोसोल है, जहां पे आपकी सेलुलर रिएक्शंस हो रही है, जहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जिसको सेमी फ्लूइड बना रहा है वो है सेल ऑर्गेनली। ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये अगेन अकेले लिविंग नहीं होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अकेला माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग नहीं है, लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर आ गया और एक सेल ऑर्गेनल हो गया तो वो लिविंग हो गया। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ये करता है क्योंकि सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर ही होते हैं, तो ये कंपार्टमेंट बना देगा। भाई हमने दीवारें खड़ी कर दी तो बहुत सारे कंपार्टमेंट बन गए। तो सेल ऑर्गेनली बहुत सारे हो सकते हैं। सिंगल सेल, अगर सिंगल मेम्ब्रेन है तो ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम। अगर डबल मेम्ब्रेन है तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। पर कुछ होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, और जिन सेल ऑर्गेनली में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने एक चीज देखो कि इधर न्यूक्लियस भी है प्रोटोप्लाज्म में। ये पार्ट तो हमने देखा साइटोप्लाज्म, बट एक दूसरा पार्ट भी है विच इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है दिस इज ऑपरेटिंग द सेल। जो सेल चल रही है वो न्यूक्लियस की वजह से चल रही है। सेल को कैसे पता चलेगा कि मुझे अभी प्रोटीन बनाना है, अभी मुझे एक्सोसाइटोसिस करना है, अभी एंडोसाइटोसिस करना है, या मुझे सेल वॉल को मेंटेन करना है, मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है, मुझे इस डेड पार्ट को बाहर निकालना है, ये सब सेल को कौन बता रहा है? तो ब्रेन जो है सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट दिस इज अ ब्रेन, सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस के अंदर तीन चीजें हैं मेन। एक तो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ओके। उसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। उसके पास में एक डेंस सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, दैट इज न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम बनाता है जो एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, मुझे इससे भी अभी तक समझ में नहीं आया दैट हाउ न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ द सेल। तो मैंने देखा वहां पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिखरा पड़ा है, दैट इज क्रोमैटिन। और उस क्रोमैटिन को मैंने देखा तो उसमें है डीएनए। तो डीएनए जो है इसकी वजह से न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है। बिकॉज डीएनए, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं वी नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो प्रोटीन्स हमें मिल रहे हैं यही सेल को चला रहे हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन कर रहे हैं। एंड ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब डीएनए। तो डीएनए जो है ये तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वहीं हमने डीएनए के अराउंड एक दीवार खड़ी कर दी, डीएनए को डिफरेंट कर दिया साइटोप्लाज्म से, तो वो न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस जैसा टर्म अगर हम यूज करें तो वो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, राइट? सो ये था सेल का बेसिक।